हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, आज अपने अगली क्लास लेते हैं किसकी। उपसर्ग अपने चल रहा था बिंदु, जिसमें से अपने 5 उपसर्ग देख लिए और उसके अंदर अपने ये भी देखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या आती है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने लगभग 5 उपसर्ग मैंने करवा दिए थे आपको, है ना। वो अपने पढ़ के आए थे ना पीछे कि संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें अपने 5 पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज अपने छठा उपसर्ग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या दोस्तों, अब उपसर्ग। ठीक, चलिए अब उपसर्ग को अपने क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखो, अव का मतलब क्या होता है, बुरा या फिर हीन, जैसे अवगुण, अवरोध, ये शब्द जो आते हैं ना दोस्तों, ये क्या आते हैं, उपसर्ग शब्द है इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अपने पढ़ते हैं अवगुण, अवंती वगैरह, ये सारे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपने कि अव उपसर्ग का, अव का मतलब क्या होता है। 5 पढ़ लिए थे, छठा उपसर्ग कौन सा है, अव। इस अव का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो होता है बुरा या फिर हीन, मतलब जिससे क्या हीन भावना हो। ठीक है, क्या लिखेंगे अपने, बुरा या फिर हीन, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब यहां से अपने पढ़ेंगे कि इनके उपसर्ग जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ठीक है, देखो अब के अंदर आने वाले उपसर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखिए मैं अपने आपको एक एक लिखवा देता हूँ, है ना। चलिए ओके, करें स्टार्ट। चलो भाई, जैसे अवगुण अपने लिखते हैं क्या, इसमें लिखता हूँ आपको, अवगुण हो गया, अवलोकन हो गया, अवशेष हो गया। चलिए क्या लिखते हैं, अवगुण। ठीक, अवशेष, अवशेष। ठीक, अब देखो यहाँ पे गुण, मूल शब्द क्या है, गुण, और उधर कौन सा है, शेष है। ठीक, ओके, चलिए अवज्ञा, मैं लिखता हूं अवज्ञा, अवधारण, क्या लिखते हैं दोस्तों, अवज्ञा अवधारण। ठीक, अवधारण, अवधारणा बल्कि क्या होगा था, अवधारण। ठीक, उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूं अवकाश, अवकाश लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, अवकाश, अवकाश हो गया, अवतार हो गया, अवकाश, अवतार, अवगति। अब देखो इन सब के अंदर कौन सा है दोस्तों, अव उपसर्ग है। ओके, चलिए जैसे अपने अवतार, अवश्य, अवसर, अवसर, क्या लिखोगे, अवसर, अवसर, अवंती। चलिए इतने बहुत है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, उपसर्ग अपना चल रहा। ठीक, अब देखो अव, अवगुण, अवशेष, अवज्ञा, अवधारण, अवकाश, अवतार, अवगति, अवसर, अवंती, इन सब के अंदर क्या दोस्तों, अव उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग से। ठीक, ये हो गया अपने छठा। फिर देखते हैं अपने सातवां, आ उपसर्ग, कौन सा, आ उपसर्ग, क्या हो गए, सातवां। तो देखिए आ उपसर्ग, आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब होता है दोस्तों तक या फिर से, क्या लगोगे, तक या फिर से, इसका मतलब होता है ना। चलिए जैसे आहार। ठीक, ये इसके अंदर आपको बड़ी तरीके से समझ आएगा। ठीक, जैसे मैं लिखता हूं आहार, आगम, आमोद। ठीक, देखो इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। ठीक, आयात लिख लो आप, आयात, आयात लिख लो, आतप लिख लो, जैसे हो गया आयात। ठीक, आतप, इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, देख सकते हो। देखो आहार, ठीक है, आहार, आगम, आमोद, आयात, आतप। ठीक, उसी प्रकार वो लिख दो आजीवन, आजन्म, आगार। ठीक, ये लिख सकते हो क्या, आजीवन, आजीवन यानी पूरी जिंदगी, जीवन भर, आजीवन, आगार, क्या लिखोगे, आगार हो गया, आजीवन हो गया। इसी प्रकार आगमन लिख लो, आमरण लिख लो, आमरण। ठीक, आगमन,
देखो इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, आ उपसर्ग है। अब देखो हार के साथ में आ उपसर्ग लगा है, गम के साथ में आ उपसर्ग लगा है, मोद के साथ में आ उपसर्ग लगा है, जात के साथ में आ उपसर्ग है, तप के साथ में आ उपसर्ग है, जीवन के साथ में आ उपसर्ग है, गार के साथ में आ उपसर्ग है, मरण के साथ में आ उपसर्ग है और गमन के साथ में उपसर्ग है। कौन सा, आ उपसर्ग है। चलिए उसी प्रकार अपने लेते हैं उत। इसका मतलब क्या था, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। 8 नंबर उपसर्ग कौन सा होता है अपना, उत उपसर्ग। ठीक, ठीक है। उत का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊपर या फिर श्रेष्ठ, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, उत या फिर श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक, चलिए ये लो। ठीक है, अब देखो जैसे मैं लिखता हूं उत्पन्न, क्या आएगा, उत्पन्न के अंदर कौन सा उपसर्ग है, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पड़ी, उत्पीड़न। ठीक, उत्पन्न, यहां से पता चला आपको कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। ठीक, उत्पन्न हो गया, उत्पत्ति, उत्पीड़न। ठीक, उत्पत्ति, 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 उत्पन्न। ठीक, इसी प्रकार उत्पन्न हो गया, उत्पत्ति हो गया, और अपने क्या बताया था मैंने आपको, उत्पीड़न, उत्कंठा, ये लिख लो आप, उत्पीड़न। ठीक, उत्कंठा, उत्कंठा। इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, उत उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, ओके चलिए उत्कर्ष भी लिख सकते हो आप, उत्कर्ष, कौन सा, उत्कर्ष, उत्कर्ष। ठीक, उत्कर्ष हो गया। और अपने संधि विच्छेद वाला अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कौन सा, उत्तम, उल्लेख, उन्नत, उत्तम, उन्नत, उत्तम, उत्तम हो गया, उल्लेख हो गया, उल्लेख। ठीक, देखो इन ये सब अपने कहां पढ़ के थे, संधि विच्छेद में पढ़ के आए थे। ठीक है, चलिए उत्तम, उत्तम, इसके साथ में आधा तय हो रहा है ये। ठीक है, उत्तम हो गया, उल्लेख हो गया। और संधि विच्छेद वाला लिखना चाहो, उद्गम लिख लो आप, क्या लिखोगे, उद्गम, उद्गम, उद्दे, श्रृंखल, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए इतने बहुत है। ये कौन से दोस्तों, संधि विच्छेद वाले मैंने लिखवाए आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने कौन सा उपसर्ग, उप उपसर्ग। ठीक, उप, कौन सा उपसर्ग है, उप, नंबर कितने, 9। उप का मतलब क्या होता है, देखिए उप का मतलब होता है दोस्तों, पास या फिर सहायक। क्या लिखोगे, पास या फिर सहायक, सहायक। ठीक, अब देखो यहां से पता चलेगा आपको बढ़िया तरीके से। देखो उप का मतलब, अब देखो उपसर्ग लिखा हो तो उपसर्ग के अंदर भी कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग के अंदर भी उप उपसर्ग है। जैसे मैं लिखता हूं उपहार, उपसर्ग। ठीक, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी, क्या, उपसर्ग। ठीक, उपहार, देखो यहां से पता चलता है ना भाई इनके अंदर कौन सा उपसर्ग है, मूल शब्द इसमें कौन सा है, सर्ग है, इसमें कौन सा, हार है। ठीक, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभेद, उपभोग। ठीक, उपयुक्त। चलिए इन सब में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। देखो युक्त है, यहाँ पे भोग है, यहाँ भेद है, यहाँ आहार है, यहाँ सर्ग है। इन शब्द शब्दों के साथ में क्या लगा, उप। और जैसे ही उप शब्द लगा, उप उपसर्ग है, तो उसी प्रकार शब्द के अंदर क्या होगा दोस्तों, अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप, जैसे उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष। ठीक है, उपेक्षा। ठीक, उपाधि। ठीक, उपेक्षा हो गया, उपाधि हो गया, इसी के साथ है आप लिख लो उपाध्याय, उपाध्यक्ष लिखो आप, उपाध्याय नहीं, उपाध्यक्ष लिखो, उपाध्याय। ठीक, ये इतने शब्द, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। ओके,
जैसे उपमंत्री भी लिख सकते हो, उपयोग लिख सकते हो, उपचार लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उपमंत्री लिख लो एक यहाँ, उपचार लिख लो, उपभोग लिख लो, उपयोग लिख लो, ठीक है, ये कुछ भी लिख लो, ठीक है। मतलब उन सब के अंदर आपको मूल शब्द पकड़ना है, संधि विच्छेद करो उसके अंदर मूल शब्द होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे युक्त है, वगैरह, मंत्री, अध्याय वगैरह, ठीक है। चलिए कितने हो गए, 9। एक और देख लेते हैं, कौन सा अपना 10। फिर अपने इस मोड़ को करते हैं 7 और फिर चलते हैं आगे। उप के बाद में जैसे मैं लिखता हूँ दूर, क्या लिखता हूँ, दूर उपसर्ग है, ठीक। अब देखो दूर उपसर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूर का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, ओके। क्या लिखोगे, बुरा या फिर कठिन, ठीक। अगर एक और अर्थ लिखना चाहो तो विपरीत या आप लिख सकते हो, चलिए ओके। अब देखो दूर का दुर्वस्था, मैं लिखता हूं दुराशा, ठीक। अब देखो इसके अंदर भी दुरुपसर्ग है, ठीक। दुरावस्था, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, दुरावस्था, शेर, हाँ, दुरावस्था हो गया, ठीक। इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, दुरुपसर्ग है। दुराचार, दुराग्रह, ठीक, दुराचार लिख लो, दुराचार, ठीक। दुराग्रह, दुराग्रह, इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है, दुरुपसर्ग लगा हुआ है। दुराग्रह हो गया, दुराचार हो गया, ठीक। दुर्वस्था हो गया, दुर्गुण, दुर्दशा लिखो, दुर्गुण लिख लो, दुर्दशा लिख लो, दुर्गुण, ठीक। और दुर्दशा, ये भी लिख सकते हो क्या, दुर्दशा, ओके। चलिए इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, दुरुपसर्ग है, ठीक है। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, दुरुपयोग लिख लो, ठीक। क्या करो, दुरुपयोग, प्रयोग, ओके। दुरुपयोग का मतलब यानी एक तो होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, यानी इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए किसी चीज का अपने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ओके। चलिए इसके बाद में देखते हैं, अब एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं सभी को, फिर चलते हैं अपने आगे। चलिए देखो, अपने सबसे पहले देखा था 6 नंबर कौन सा, अव उपसर्ग। अव का मतलब होता है दोस्तों बुरा या फिर हीन, जैसे अवगुण, एक तो होता है गुण और एक होता है अवगुण, मतलब जिसके अंदर कोई गुण नहीं हो, ठीक। उसी प्रकार अवशेष, एक होता है शेष, एक होता है अवशेष, अवज्ञा, अवधारणा, अवकाश, अवतार, अवगति, अवसर, अवंती, अवधारण नहीं बल्कि अवधारण, ठीक। चलिए उसी प्रकार अपने देखा आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आ का मतलब होता है तक या फिर से, देखो आहार, आगम, आमोद, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आमरण, आगमन, इसका मतलब, ठीक। यहाँ इन सब में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, ठीक। उसी प्रकार अपने देखा उत उपसर्ग। अब उत का मतलब क्या होता है, ऊपर या फिर श्रेष्ठ, ठीक। जैसे उत्पन्न, कोई चीज उत्पन्न हुई, उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति हुई, ठीक। उत्पीड़न, मान ली कोई परेशान किया था किसी को, ठीक है। उत्कंठा, ये थोड़ा सा सही है, ठीक। उत्कंठा, उत्कर्ष, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, उत्कर्ष, ठीक है। चलिए जैसे उन्नत, अब यहाँ पे क्या है, संधि विच्छेद है, ठीक। क्या है, संधि विच्छेद है। इसका अगर संधि विच्छेद करें क्या आएगा, उत्धन में, उत्धन में नत, ठीक। चलिए ऐसे उत्तम है तो क्या आएगा, उत्धन में तम, ठीक। उल्लेख, उत्धन में लेख, उद्गम, उद्गम लिखा हुआ है तो उत्धन में गम, उद्शृंखल, या उद श्रृंखल लिखा हुआ है तो इसका मतलब उत्धन में श्रृंखल, ठीक। उसी प्रकार यहाँ कौन सा है, उप उपसर्ग है। अब उप का मतलब होता है पास या फिर सहायक, यानी उप का मतलब उपसर्ग, उप का मतलब उपहार, उपभेद, उपयोग, उपयुक्त, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्याय, उपाध्यक्ष, उपाध्याय, उपमंत्री, ठीक। उसी प्रकार दूर, दूर का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, दुराशा, दुर्वस्था, दुराचार, दुर्ग्रह, दुर्गुण, दुर्दशा, बुरे उपयोग के, ठीक है। ये कितने थे अपने 10 उत्तर। उसके बाद में चलते दोस्तों अपने आगे 11 नंबर पे देखते हैं कौन सा उत्तर का है, ओके। चलिए कर दें साहब, लो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे, और ये जो शब्द आपको लिखाए जा रहे हैं ना, उम्मीद करता हूँ यही पेपर में छप जाएंगे, ठीक है। उम्मीद तो यही रहती है, बाकी देखो ईश्वर के हाथ में दोस्तों क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। पर हाँ इतना है कि जो कंसेप्ट आपको करवाया जाएगा ना, उससे बार पेपर नहीं जाएगा, ये मैं इस चीज की पूरी गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। बस आप पढ़ते रहना, साथ मत छोड़ना, तो अपने दूर नहीं जाएंगे इससे, ठीक है। सिलेबस से अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपने, इनसे हटके नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला आपने देखते हैं दुष्उपसर्ग। दुष् का मतलब क्या था, बुरा या फिर कठिन, ठीक। 11 नंबर में कौन सा आएगा,
चलिए 11 नंबर पे आता है दुष् उपसर्ग। ठीक, अब देखो दुष् का मतलब क्या था, बुरा या फिर कठिन। दूर और एक ही अर्थ होता है। ठीक है, दुष् का मतलब बुरा या फिर कठिन। बुरा या कठिन। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या अपने आगे। चलो अब देखो दुष्, जैसे मैं लिखता हूँ क्या दोस्तों, अपने संधि विच्छेद वाले और बिना संधि विच्छेद वाले भी इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, जिसमें दुष्कर लिखता हूँ, दुष्कर्म लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ दुस्साहस लिखता हूँ पहले तो। क्या, दुस्साहस। ठीक, अब इसके अंदर क्या होती है, संधि होती है। ठीक है, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ दुष्क्रम लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, दुष्क्रम, यानी बुरे क्रम करने वाला। ओके, दुष्क्रम हो गया, दुस्साहस हो गया। इसी प्रकार अपने लिख सकते हैं दुष्शासन, दुष्कर। ठीक, देखो मैं लिखता हूँ क्या, दुष्शासन। ठीक, इसी प्रकार अपने लिखते हैं एक दुष्कर। इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, दुष् उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे अपने पढ़ रहे हैं दुर्ग के साथ दुष्क्रम, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, संधि विच्छेद वाले हैं ये। ठीक है, वैसे नहीं, कौन से है ये, संधि विच्छेद वाले। मतलब दंते से का किसी में परिवर्तन होना, मूर्धन्य से में परिवर्तन होना, ये फिर मूर्धन्य का अपने संधि विच्छेद के अंदर ये पढ़ के आए थे, और उसके अंदर एक नियम भी लगता था। ठीक है, उसी पर दुस्साध्य लिख लो, दुश्चिंत लिख लो। ठीक, दुस्साध्य लिख लो, दुस्साध्य। ठीक है, क्या होता है, दुष्साध्य है ना। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं अपने एक बार, रुको। आदत से आएगा। ठीक है, चलिए बोलो, हम क्या लिखते हैं, दुस्साध्य है ये। ठीक, चलिए दुस्साध्य होगा, और इसी के साथ साथ अपने हो जाएगा दुश्चिंत लिख लो। क्या है? दुश्चिंत लिख लो। क्या लिखोगे, दुष् से चिंत। ठीक, अब ये जो मात्रा है ना यहाँ लगी हुई है, किसके ऊपर है, चेक के ऊपर लगी हुई है। ओके, चलिए इतने बहुत है, बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब अपने देखते हैं दोस्तों कौन सा, 12 नंबर पे कौन सा, नी उपसर्ग। ठीक, चलिए अब नी का मतलब क्या होता है, देखो नी का मतलब होता है दोस्तों बिना या फिर विशेष। या लिख लो, बिना या फिर विशेष। इन सब का अर्थ आपको मैंने लिखाया है, एक एक उपसर्ग का क्या मतलब होता है सब मैं बारीकी से लिखवा रहा हूं साथ के साथ। ओके, अब देखो नी यानी नीडर, निगम, निवास, ये लिख लो, नी डर। ओके, नी गम। ठीक, अब एक बात बताओ, निवास में नी उपसर्ग है क्या, आप बताओ। इसमें निवास में बिल्कुल है, इसमें निवास में। निदान, क्या लिखोगे, निदान लिख लो, नी दान। तो इन सब के अंदर क्या देखो, नी उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, जैसे निकर लिख लो, नीकर, निबंध। ठीक, नी बंद, नीकर। ठीक, नीकर। देखो इन सब के अंदर कौन सा, निगम हो गया, निवास हो गया, निदान हो गया। ठीक, ये सारे कौन से इसके अंदर नी उपसर्ग वाले हैं। ठीक, जैसे निदेशक, निवारण, ये लिख लो, निदेशक लिख लो, निदेशक, निदेशक, निवारण लिख लो, निवारण, निवारण। इन सब में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। अब न्याय के अंदर जैसे मान लो मैं लिखता हूँ न्याय। ठीक, न्याय, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, नी उपसर्ग है, नी प्लस में आए। ठीक, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। चलिए अब देखते हैं अपने 13 नंबर पे कौन सा आएगा। देखो 13 नंबर पे अपने देखते हैं एक और उपसर्ग जिसका निर पढ़ लेते हैं। कौन सा, निर उपसर्ग देखते हैं अपने। देखो निर, अब निर का मतलब क्या होता है, निर का मतलब होता है दोस्तों बिना या फिर बाहर। क्या होगा, बिना या फिर बाहर, बिना या फिर बाहर। ओके, चलिए अब देखो निर का मतलब निर्दोष हो गया, जैसे निरपराध, निराकार, निराहार। ठीक, जैसे निरपराध। ठीक, निरपराध हो गया। उसी प्रकार जैसे मैं लिख देता हूँ निराकार, निराहार, निराहार।
कार, निराहार, निराहार, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, संधि विच्छेद करो। निर्धन में अपराध, निर्धन में आकार, निर्धन में हाथ। ठीक, चलिए उसी प्रकार अपने आगे चलते दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूं क्या, निरक्षर लिखो, निरंतर लिखो, निरक्षर लिख लो, क्या लिखोगे? निरक्षर। ठीक, इसी प्रकार निरातर लिख लो, क्या लिखोगे? निरातर। ओके, चलिए दोस्तों, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, और लिखना चाहो तो और लिख लो आप, निर्यात लिख लो, निर्धन लिख लो, निर्जर लिख लो, जैसे निर्धन लिख लो आप। ठीक, निर्धन, निर्जर, निर्धन हो गया, निर्जर हो गया। और लिखना चाहो तो एक आधा और लिख लो, कौन सा? जैसे निर्यात लिख लो, निर्दोष लिख लो, निर्यात, निर्दोष, इन सब में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? निरुपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, देखो, निरपराध, निराकार, निराहार, निराक्षर, निराधर, ठीक, निर्धर, निर्जर, ठीक, निर्धन भी लिख सकते हो। निर्धन के अंदर कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग लगा हुआ है ना? तो ये कितने हो गए दोस्तों अपने? 13 उपसर्ग हो गए। अब देखते हैं 14, जैसे निस, एक निस उपसर्ग आता है अपने। ठीक, देखिए, निस उपसर्ग। ठीक, निस का मतलब क्या होता है? बाहर। ओके, अब निस उपसर्ग जैसे अपने निस का निश्चय देख लिया। ठीक है, निस उपसर्ग का मतलब क्या था? निस का होता है बिना या फिर बाहर, बाहर या बिना, इसका भी मतलब यही होता है, सेम ही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके शब्द कौन कौन से आते हैं इनके अंदर। जैसे मैं लिखता हूँ निस्तेज, निस्संदेह। ठीक, निस्तेज, अपने संधि विच्छेद में पढ़ के आए थे ना, ये सब वही है। ठीक, निस्तेज हो गया, निस्संदेह हो गया, निस्संदेह। ठीक, निस्संदेह हो गया। ओके, चलिए उसी प्रकार निष्क्रम, निष्काम, ये सारे इसमें आएंगे। निष्काम, निष्कर्ष, निष्कर्ष। ठीक, ये सब किसमें आते हैं? इसी में आते हैं, निस उपसर्ग में आते हैं। ओके, चलिए, निष्क्रम हो गया, निश्वास हो गया, निश्चय हो गया। जैसे निश्चय लिख लो, क्या लिखोगे? निश्चय है। ओके, चलिए इतने बहुत है। बाकी देखो दोस्तों, मैं जो करवा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में आप बुक लाओ। वो नाइन्थ क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एक हिंदी व्याकरण की बुक लगती है स्कूलों में। ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। वहां से आप और भी देख सकते हो, थोड़ा और वहां से भी प्रयास करोगे ना, तो देखो थोड़ा बहुत मैंने करवाया, थोड़ा बहुत आप प्रयास करोगे तो अपने दोनों मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो दोस्तों अपना जो तो सपना है सो में से वो पूरा कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे कौन सा प्रय उपसर्ग। 14 हो गए, 15 नंबर लिखिए। कौन सा? प्रय उपसर्ग देखते हैं। अब प्रय उपसर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रय का मतलब होता है आगे या फिर अधिक। ठीक, आगे या फिर अधिक। अब देखो प्रय का मतलब क्या होगा? प्रयदान। ठीक, क्या लिखेंगे? प्रयदान लिख लो आप। देखो क्या लिखा मैंने? प्रयदान, प्रयबल, प्रयोग। जैसे प्रयदान, प्रयोग, ठीक, प्रचार, ठीक, प्रबल। देखो इन सब को अपने क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और भी लिखना तो प्रसार लिख लो, प्रारंभ लिख लो, प्रसार, ठीक, प्रारंभ। देखो इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? प्रय उपसर्ग है। प्रदान, प्रयोग, प्रचार, प्रबल, प्रसार, प्रारंभ, यहाँ प्रय प्लस में आरंभ। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रारंभ लिखा उसके अंदर संधि विच्छेद आप करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब और लिखवाएं अपने को, प्रय के अंदर भी लिखना तो लिख लो, प्रहार। ठीक, कल अपने देखे थे ना स्टार्टिंग वाले। प्रहार लिख लो, प्रदान, प्रबल लिख लिया, प्रयोग हो गया, प्रचार हो गया, प्रसार हो गया, प्रचार हो गया, प्रसार हो गया। और क्या लिखोगे? प्रभजन लिख लो आप, प्रभजन। ठीक, प्रपोत्र, प्रपोत्र। चलिए इतने बोल। ओके, चलिए ये संधि विच्छेद वाले हैं, देख लेना आप। ठीक है, प्रेजेंट। एक बढ़िया सा वो रहेगा अपना, प्रयत्न लिख लो आप। क्या लिखोगे? प्रयत्न। चलिए हो गया। चलिए भाई, प्रयत्न हो गया, लगभग अपने हो गए। और बहुत लिख सकते हो, प्रख्यात वगैरह, प्रभु, प्रस्थान वगैरह। ठीक है, तो ये सभी भी आते हैं। एक और देख लेते हैं अब इसके अंदर, प्रय हो गया। चलिए
अब अपने एक बार करते हैं इसको रिपीट, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए, जैसे देखो दोस्तों, मैंने लिखा है आपको दुष्प्रयोग। दुष् का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुशासन, दुष्कर, दुष्य, साध्य, ठीक, दुष्य चिंतन, ठीक। उसी प्रकार नी लिखा है, नी का मतलब होता है बिना या फिर निषेध, यानी निडर, निगम, निवास, निदान, निपंद, निकर और निदेश, निवारण, निर्देश होता है, ठीक है। ये सारे निर्दोष होता है, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, निरुपद्रव में। फिर आता है निश, निरपराध, निर का मतलब बिना या फिर बाहर, यानी निरपराध, निरकार, निराशा, निरक्षर, निराधर, निर्धर, निर्जर, निर्यात, निर्दोष, ठीक। इसी प्रकार जैसे निर्धन, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। निश का मतलब जैसे बाहर, निस्तेज, निसंदेह, निष्काम, निष्कर्ष, ठीक, निश्चय, निश्चित, ये सारे किसमें आते हैं, इसी उपसर्ग में आते हैं। निस्में प्रय, जैसे प्रदान, प्रयोग, प्रचार, प्रबल, प्रसार, प्रारंभ, प्रहार, प्रभजन, प्रपोत्र, प्रयत्न, ठीक। चलिए, अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों अपने आगे। कौन से कितने हो गए, लगभग अपने 15 हो गए। 15 के बाद में अपने देख लेते हैं कौन आगे, 16 नंबर पे कौन सा परा उपसर्ग पढ़ते हैं हम, ठीक। कर दें साथ इसको, चलो भाई। ये हो गया अपना 15। 16 नंबर पे देख लेते हैं अपने कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग पढ़ लेते हैं, ओके। चलिए, अब देखते हैं अपने 16 नंबर पे परा उपसर्ग, ओके। परा देख लेंगे। अब देखो, परा का मतलब क्या था, विपरीत या फिर पीछे, ये लिख लो। क्या लिखोगे, विपरीत या फिर क्या होता है दोस्तों, पीछे, ओके। चलिए, देखें इसके अंदर परा उपसर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे लिख लो आप, पराजय, पराभव, पराक्रम, ठीक। क्या लिखोगे, पराजय, पराजय, ठीक, पराक्रम, ठीक, पराक्रम हो गया, पराजय हो गया, पराक्रम हो गया। इसी के साथ आप लिख सकते हो कौन सा, परामर्श, परावर्तन, ठीक, परामर्श, ओके, परावर्तन, परावर्तन, ठीक। चलिए, इतने बहुत है, शायद मेरे सबसे बहुत रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने और देख लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर पे हो गया। 17 नंबर पे आप देखिए दोस्तों, कौन सा, परी उपसर्ग। अब देखो, परी उपसर्ग का मतलब क्या होता है, देखते हैं भाई। परी जो है इस शब्द का चारों ओर या फिर पास, ये लिख लो आप, जाएगा चारों ओर, जाएगा पास, ये इसका अर्थ होता है ना। चलिए, अब देखो, जैसे परी है तो परी का मतलब परिक्रमा, परिवार, ये लिखो आप, परिक्रमा, ठीक, परिवार, परिवार, ठीक है। दो दो चैप्टर लिखवा देता हूँ, बाकी आप देख लेना। परिभ्रमण, परिधान, जैसे मैं लिखता हूँ परिधान, ठीक, परिक्रम, परिक्रम हो गया ना, परिभ्रमण लिखो आप, क्या लिखोगे, परिभ्रमण, ठीक। चलिए, हो गए 17। 18 नंबर पे अपने एक और देख लेते, देखो आज अपने इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो उपसर्ग जो अपने है ना हिंदी वाले, वो लगभग अपने क्या कर लेते हैं, पूरा कर ही देते हैं आज, ठीक है। देखिए, परी हो गया, फिर 18 नंबर लिखो प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक या फिर, चलिए, प्रत्येक या फिर विपरीत, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक के अंदर भी क्या होता है, उपसर्ग है, विपरीत लिख लो, ये इसके अर्थ है, ठीक। चलिए, अब जैसे प्रति का मतलब क्या होता है, देखो प्रत्येक का या फिर जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्येक लिखो, प्रतिदिन, ठीक, प्रतिकूल, क्या लिखा मैंने, प्रतिदिन, प्रतिकूल। उसी प्रकार आप लिख सकते हो क्या, प्रतिहिंसा, ठीक। क्या लिखोगे, प्रतिहिंसा। इन सब में भी कौन सा उपसर्ग होता है दोस्तों, प्रति उपसर्ग है, ठीक। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्येक लिख लो, ठीक। चलिए, इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग आ गया, प्रति उपसर्ग होता है। 19 नंबर पे आप लिखिए वी उपसर्ग। कौन सा लिखा होगा, वी। वी का मतलब होता है विशेष या फिर भिन्न, विशेष या फिर भिन्न। अब विशेष के अंदर भी वी उपसर्ग है, ठीक। तो विशेष जो अर्थ है उसके अंदर भी कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। जैसे विजय, विज्ञान, विदेश, देखो विजय लिखता हूं मैं, विज्ञान लिखता हूं, ठीक, विदेश लिखता हूं, विदेश, ठीक है। चलिए, विदेश के साथ साथ में और कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे वियोग, विनाश, वियोग लिख लो आप, ठीक। चलिए, और विनाश वगैरह ये भी लिख सकते हो। 19, चलिए 20 नंबर कौन सा आता है दोस्तों,
एक और देख लेते हैं अपने सु। सु का मतलब होता है अच्छा, सु उपसर्ग। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा, या फिर ये सरल, क्या होता है? या फिर होता है सरल। ठीक, चलिए अब देखिए सु उपसर्ग। अब देखो इसमें क्या आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ सुगंध, सुगति, सुबोध। ठीक, सुगंध। ठीक, सुगति, सुबोध, सुबोध। ठीक है, सुयोग। चलिए सुयोग हो गया ना। चलिए इनके अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? सु उपसर्ग होता है। ओके, और भी बहुत होते हैं, आप लिख सकते हो सुयश, सुबोध, सुलभ। ठीक, चलिए सम उपसर्ग। सम। ठीक, सम का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। ठीक, या फिर पूर्ण शुद्ध, क्या लिखोगे? पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, ये इसका अर्थ होता है। ठीक, कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा? सम के अंदर संकल्प, संगठन। ठीक, संकल्प लिख लो। ठीक, संकल्प हो गया, संगठन हो गया, संयोग हो गया, संतोष लिख लो, संतोष, संयोग। ठीक, तो इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? इन सब के अंदर सम उपसर्ग है। ठीक, चलिए 20 हो गया। 21 नंबर पे आप लिखिए टू हो गया, वी हो गया, प्रति हो गया, प्रत्येक हो गया। ठीक है, अब लिखिए अन उपसर्ग। कौन सा? अन, अन्य उपसर्ग। अन का मतलब क्या था दोस्तों? नहीं या फिर बुरा, नहीं या फिर बुरा। ओके, चलिए अब इसका अर्थ पता चल गया। अन का मतलब क्या होता है? चले आगे, चलिए भाई, अर्थ देख लिया। चलिए अब लिखते हैं इसका, जैसे अनंत, अनादि, अनेक। अनंत, अनादि, अनेक। ठीक, इन सब के अंदर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अन उपसर्ग है। अनुपम, अनुचित लिख लो आप, क्या लिखोगे? अनुपम, अनुपम, अनुचित। अब अनुचित जो है ना, इसके अंदर अन उपसर्ग है। अन घन में क्या आएगा? उचित। अन प्लस से उचित। ठीक है, इसके अंदर संधि विच्छेद करने से पता चलता है। ठीक, 20 हो गया, ये हो गया 21 नंबर, और ये हो गया अपना 22 नंबर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने अभी तक के कितने लगभग है संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है उन सब का अध्ययन कर लिया। ठीक है, आप इनके साथ और भी देख सकते हो, अपनी तरफ से भी कुछ लिखने का प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपने उपसर्ग जो थे ना, इसके संस्कृत भाषा के उपसर्ग वो अपने 22 के 22 से लाइन टू लाइन एक एक देख लिए हैं। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कौन से? हिंदी के, और हिंदी के बाद में पढ़ेंगे अपने विदेशी उपसर्ग। उसके बाद में अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों, कौन सा? प्रत्यय। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, और इसी के साथ थोड़ा आप नोट्स बना रहे हो और साथ के साथ लिख भी रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप भी प्रयास करना दोस्तों। इसके साथ मोर शब्द जो है अगर कहीं से आपको मिलते हैं तो आप जरूर रेड करना। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।